है। आइए दोस्तों, बिला तमीज़ ताखिर, नात किसको कहते हैं, नात के पढ़ने का सलीका क्या है, नात की महफिल क्यों सजाई जाती है, उसका फ़ायदा क्या है, नात के लिखने के आदाब क्या है, पढ़ने के आदाब क्या है, ये तमाम मौज़ूआत को बयान करने के लिए मैं आज के सदर आली वक़ार से बड़े अदब के साथ दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा कि हज़रत मौलाना मुफ्ती कमाल साहब आएँ और आज की इस महफिल के हवाले से, नात के हवाले से गुफ्तगू फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन कराम, अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, ये महफिल नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये एक दीनी महफिल है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाएगी। और ऐसी महफिल में, दीनी महफिल हो, नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल हो, इस महफिल में सबसे पहले आदाब का होना ज़रूरी है कि हम इस महफिल में अदब के साथ बैठें। और अदब में सिर्फ यही नहीं है कि खामोशी के साथ रहें, बल्कि उसके साथ साथ ये भी है कि जो जगह बनाई गई है वहाँ पर आकर आराम से बैठें और गौर से सुने। नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र खैर होता है, उससे हमारे ईमान को ताजगी मिलती है। और ताजगी मिलती है तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत में इजाफा होता है। ये ईमान का अव्वलीन मसला है। ये ज़रूरी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का होना, आपसे इश्क होना, ये ईमान का तकाजा है। बगैर आपसे इश्क के ईमान कामिल नहीं हो सकता। ईमान हो ही नहीं सकता जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत ना हो। तो मेरे अजीज साथियों, बहुत मुख्तसर वक्त पूरे मुशायरे को मिला है। बस इसी को मद्देनज़र मैं मुख्तसरन ये बयान करता हूँ, ये कहता हूँ, आप हजरात से मुअद्दिबाना इल्तिमास भी करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप हजरात अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं। जो इंतज़ामिया ने नशिस्त बनाई है उस नशिस्त पर बैठ जाएं, ताकि मुशायरे का और इस नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का अदब व एहतराम बरकरार रहे। और ये नाते नबी बहुत ही ऊंची चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करना ये बहुत सवाब की चीज़ है और बहुत ऊंची चीज़ है। हज़रत हस्सान बिन साबित बहुत मशहूर है कि हज़रत हस्सान इब्न साबित ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करते थे। इस्लाम के उस दौर में 3 शायर थे। हज़रत हस्सान बिन साबित थे, अब्दुल्ला इब्न रवाहा और काब इब्न मालिक। कुफ़ार व मुशरिकीन, चूँकि अरब का कबीला था, अरब लोग थे, वो लोग शायरी उनकी घुट्टी में पड़ी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजो और बुराई नसरन तो बयान करते ही थे, लेकिन नज़म के तौर पर भी बयान करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो उसका जवाब देने के लिए हज़रत हस्सान बिन साबित दस्तबरता खड़े हो जाते थे और आप उनका जवाब देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उनके लिए बाकायदा एक मिंबर भी तजवीज़ कर दिया कि यहाँ नहीं, ऊंची जगह बैठ करके तुम खड़े हो करके तुम तारीफ बयान करो। यानी उस हिजो का जो वो लोग बुराई बयान करते हैं इस्लाम की और दीन की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बुराई बयान करते हैं उसकी बुराई का तुम दिफा करो, और तुम्हारी ताईद में रूहुल कुदुस तुम्हारे साथ है, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम भी तुम्हारे साथ हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की मदद उनके साथ शामिल हाल थी कि आप शेर कहते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ में बहुत ही उम्दा और बहुत ही ऊंचे ऊंचे अशार आपने उन्होंने पेश किए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे बैठे थे, बैठ करके आपकी तारीफ भी करते और दुआ भी करते थे कि अल्लाहुम्मा अय्यिद बिरूहिल कुदुस, ऐ अल्लाह इनको रूहुल कुदुस के जरिए इनको तक़वियत पहुंचा ताकि ये और शेर करें। और सहाबा-ए-किराम ने फरमाया, सहाबा-ए-किराम फरमाते हैं कि इन्हीं हस्सान ही की वजह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने ही की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उनसे छुटकारा दिया, शिफा दी, छुटकारा दिया। जब इधर से जवाब जाना शुरू हुआ तो उधर भी सवाल होना यानी हिजो होना बंद हो गया। मेरे अजीज साथियों, आज का दौर भी आप लोग देखते ही हैं कि कैसा दौर है। आज का दौर भी गैरों की तरफ से हम देखते हैं कि दीन, हमारे दीन पर कीचड़ आते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कीचड़ आते हैं, तो हम उसका दिफा करें और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ चाहे अशार में करें और चाहे नस्र में करें, लेकिन उसको तमाम मुसलमानों तक पहुंचाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, आपका तौर तरीका क्या था। और हम भी कोशिश करें, नियत कर लें बैठने से पहले कि हम जो सुनेंगे उस पर अमल करेंगे, देखेंगे। और क्योंकि शायर जब शेर कहता है तो बहुत तवारीखी शेर कहता है, एक अशार में कितनी बातें उसमें पिन्हा होती है। आदमी अगर तवारीख पढ़ा रहता है तो पूरी तारीख को उसका अंदाजा हो जाता है, वहाँ तक वो पहुँच जाता है। तो मेरे अजीज साथियों, वक्त बहुत मुख्तसर मिला है, मैं यहीं से अपनी बात को खत्म करता हूँ और आपसे फिर एक मरतबा इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात नशिस्तों पर बैठ जाएं, इसलिए कि आप ही के लिए ये मुशायरा और ये जो इंतज़ाम किया गया है, आप ही के लिए पूरा इंतज़ाम किया गया है। ऐसा ना हो कि सामने की जगहें खाली रहें। और आप हजरात शायरों को उनकी तायीद करें, शायरों की तायीद करें, उनके शेर की तायीद करें, तो वो और अच्छे अच्छे अशार आपको सुनाएंगे और ईमान को ताजगी मिलेगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, आज के इस महफिल के सदर साहब ने यकीनन बहुत ही कीमती बातें सीरत के हवाले से, नात के हवाले से और नातिया महफिल के हवाले से की। यकीनन काबिले अमल थी, उन बातें पर अमल करना जो है लाजमी और ज़रूरी है मुसलमान के लिए।